कितना प्यारा मौसम है ना। पर ये मौसम भी हमेशा ऐसे ही नहीं रहते, ये भी बदलते रहते हैं। पर एक चीज जो मेरी जिंदगी से आज तक नहीं बदली जब मैं 8 साल की थी तब से एक इंसान से प्यार करती हूँ। हाँ, शायद ही मुझे उनका नाम नहीं पता, वो दिखती कैसे वो भी नहीं पता, वो रहती कहाँ है वो भी नहीं पता, तब भी मैं उनसे प्यार करती हूँ। भले ही मैं उनसे आज तक नहीं मिली, पर मेरी किस्मत में उनका नाम छप चुका है, जिसे कायनात तक नहीं मिटा सकती। जिस दिन वो मुझे मिलेंगे, चाहे हो मुझे जानते हो या नहीं, बस मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी। मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब मुझे प्यार का मतलब तक नहीं पता था। प्यार एक माया जाल है, सिर्फ एक सौदा जहाँ लड़कियाँ लड़कों के पैसों के पीछे भागती है और लड़के लड़कियों के जिस्म के पीछे। इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब डिक्शनरी में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में सबका एक मकसद होता है, कोई दिल से किसी का नहीं होता। सब अपनी जरूरतें पूरी करने आते हैं और चले जाते हैं। मुझे प्यार मत सिखाना, मैंने उसे अपनी छांव में पलते भी देखा है और अपनी आग में जलते भी। प्यार सिर्फ एक नकाब है जिसको पहनकर लोग अपने मतलब छुपाते हैं। दिस इज जॉन जंगकुक है, काफी ज्यादा गुस्से वाले और पॉजिटिव आदमी है और हमेशा गुस्सा इनके नाक पर बैठा रहता है और इन्हें कोई चीज पसंद आ जाए तो वो शिद्दत से उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इनकी एज 25 इयर्स ओल्ड और ये एक बिजनेसमैन है। इनका स्टेटस इतना बड़ा है कि ये 2 मिनट के अंदर कुछ भी खरीद सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिच और हैंडसम, जैसे कि आप सब जानते ही हो। यह है किम टेयोंग। किम टेयोंग उसकी दादी के साथ गांव में रहती है और इनकी एज 18 इयर्स ओल्ड और ये काफ़ी ज़्यादा शांत और सिंपल लड़की है और संस्कारी भी। मिस्टर आर्यन एंड मिसेस जिन जॉन जंगकुक के पेरेंट्स हैं एंड मिस्टर आर्यन भी जॉन जंगकुक की तरह बिजनेसमैन है और मिसेस जिन हाउसवाइफ है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। बेटा ब्रेकफास्ट बन गया, लगा दूँ? हाँ मॉम, वैसे ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? तुम्हारे फेवरेट गोभी के पराठे, तुम्हें पसंद है ना? वैसे जिनो, मेरा भी कुछ फेवरेट बना है या नहीं? हाँ जी, आपके लिए तो करेले का जूस बनवा दूँ? ओह नो, रहने दो, मेरी इच्छा नहीं है कुछ भी खाने की। ओए जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपके लिए भी आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए। वैसे बेटा जंगकुक, तुम्हें याद है ना 2 दिन बाद तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की बरसी है? हाँ मॉम, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन ही तो मेरे दादा दादी मुझसे अलग हो गए थे। अच्छा ही, तुम्हें याद है? वैसे तुम्हारे दादा दादी तुमसे प्यार बहुत करते थे। बुआ दादी, आप कैसे मेरा छोटा जंगकुक? दादी, अब मैं छोटा नहीं, बड़ा हो गया हूँ, शक्ल से भी और बॉडी से भी। इतने बड़े कि अभी शादी करने की उम्र हो गई है। क्यों जिन? बुआ जी, आप बैठिए ना, आपने
आपने बताया नहीं कि आप आने वाली है। मेरे बताने या ना बताने से क्या होना है? हर बार जब मैं बता कर आती हूँ तब जंको के घर पे नहीं होता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब की बार सबको सरप्राइज दिया जाए। वैसे आर्यन, कुछ बोलोगे नहीं मेरे आने पर? हाँ बुआ जी, मैं तो आप सभी की बातें ही सुन रहा हूँ। वैसे सब कुछ ठीक है ना कनाडा में? हाँ, सब कुछ ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि कुछ अधूरी चीज़ें छोड़ी है कुछ लोगों ने, वो पूरा कर दिया जाए। कैसे अधूरी चीज़ें? तुम्हें भी पता चलेगा बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। वैसे आप ये सब छोड़िए और ये बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ। बुआ दादी, आने का कोई खास रीज़न? अब तक तो आप आए नहीं कनाडा से, और अब कारण ही तो तू है बेटा। मैं? दादी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि दवाइयाँ टाइम पे लिया कीजिए, पर आप मेरी बात ही सुनते नहीं हो। अब आ गए ना चक्कर, अभी आपको कुछ हो जाता तो? बेटा, इस बुढ़िया की अब उम्र हो रही है और अब दवाइयाँ लेके क्या ही फ़ायदा। जब बुलाया आएगा तब तो जाना ही पड़ेगा। दादी, ऐसा मत बोलिए। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? रो मत पगली, तेरी शादी देखे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान का बुलाया भी आया ना तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगी, पर तेरी शादी करके ही जाऊंगी। What the hell? बुआ दादी, आप क्या कह रही है? आपको समझ भी आ रहा है? जांको, काम डाउन बेटा, बुआ दादी की बात को समझो। पर मॉम, इनको समझ भी आ रहा है ये क्या बोल रही है? ये कहीं भी कुछ भी बोल देंगे और मैं सुनता रहूंगा। बेटा, जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ। तुम्हारी शादी बचपन में ही हो गई थी, अब तो सिर्फ तुम्हें दुल्हन को घर ही लाना है और लोगों के सामने दिखाने के लिए अब की बार रिंग पहनानी है। कब आओगे आप मुझे लेने? आपको पता है मैंने कितने बरसों से आपकी ये फोटो संभाल के रखी है। उस दिन आंटी के पॉकेट से गिर गई थी, जो मैंने संभाल कर अपने पास रख ली। हाँ, आंटी को वापस नहीं दी, पर वो एक निशानी जो आप हो मेरे पास रह गई। ते बेटा, अपना ख्याल रखना। वैसे बेटा, तुम स्कूल जाती हो? हाँ आंटी। वेरी गुड। और अब जाओ और रूम में तुम्हारे लिए मैंने चॉकलेट्स रखी है। ते जब 8 साल की थी तब की बात है, और तब जीन उससे मिलने आई थी। ते कितनी बड़ी हो गई ना। हाँ जीन, अभी तो थोड़ी छोटी है और कुछ सालों बाद उसकी भी शादी हो जाएंगी। शादी हो जाएंगी नहीं, शादी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है? उस दिन दरवाजे पे ही खड़ी थी मैं जब मुझे पता चला कि मेरी किसी से शादी हो चुकी है, और वो इंसान आप हो, मिस्टर कुकी। आंटी के मुंह से मैंने सुना था आपका नाम। उस टाइम आप 15 साल के थे और मैं 8 साल की। तभी से मैं आपसे प्यार करती हूँ और
आगे भी आपसे ही करूँगी। What the fuck? Listen, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, so don't be interfere। और मैं शादी नहीं मानता, जो भी हुआ होगा। और बच्चों की शादी करना तो कानूनी जुर्म है, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा बुआ जी, मतलब बुआ दादी। आपने मेरी शादी इलीगल तरीके से की है, वो भी बचपन में। ये बात मैंने मीडिया या पुलिस के सामने बता दी ना, आपकी रेपुटेशन की क्या धज्जियां उड़ेंगी ये आप ही जानते हो। जंगकुक, अच्छी तरीके से बात करो, तुम्हारी बुआ दादी है। So what? Listen, कोई भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो मैं उसे यही तरीके से बोलूँगा, समझे डैड, वहाँ आप भी क्यों ना हो। जंगकुक बेटा, बुआ दादी की पूरी बात तो सुनो, फिर कोई डिसीजन लेना। मैंने कहा ना नहीं, नो मीन्स नो, आपको समझ नहीं आता। ऊपर से भगवान ही क्यों ना नीचे उतर जाए, पर मैं शादी कभी नहीं करूँगा। कुकी, नो, नो मीन्स नो, मुझे कोई भी बात नहीं सुननी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी नहीं सुनोगे? क्या क्या कहना चाहती हो आप? बेटा, तुम्हारे दादा दादी जिनकी इच्छा थी कि तुम्हारी शादी उनके दोस्त के बेटे की छोटी बेटी ते से हो, जिसके पेरेंट्स उसके पैदा होते ही उसे छोड़ के चले गए हमेशा हमेशा के लिए, और वो इस दुनिया में अकेली है। उसकी दादी के सिवा उसका कोई भी नहीं है, और उसकी दादी की भी अब उम्र हो रही है। बेटा, तो मैं क्या करूं? दिस इज नॉट माई फॉल्ट। वो उसकी दादी के साथ रहती है या अकेली, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के मुताबिक तुम्हारी शादी तब हो चुकी है, जो कि अब हकीकत है बेटा, और जो कि तुम ना तोड़ सकते हो ना उसे छोड़ सकते हो, निभानी तो तुम्हें है ही। मैं नहीं मानता ऐसी शादी को। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ बदल नहीं जाएगा जंगकुक। जो है सो है, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। कुकी बेटा, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की ये आखिरी इच्छा थी जो अब तुम्हें पूरी करनी होगी।